उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको हाल ही में दरियाफ्त होने वाले पुरस्रार मंदिरों, शहरों और मुकद्दस इमारात के बारे में बताएंगे, जिनके स्ट्रक्चर्स को देखकर साइंसदान भी चकरा कर रह गए कि आखिर कदीम जमाने में इंसान ने इनको किस तरह से तामीर किया होगा। ये पुरस्रार मकामात किस जानिब इशारा कर रहे हैं और क्या ये वाकई शैतान की आमाजगाहें हैं? अगर आप वाकई ये पुरस्रार मालूमात जानना चाहते हैं तो आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर आज के इस पुरस्रार मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क इंडिया में मौजूद शरवनबल गोला नामी शहर की। शरवनबल गोला दरअसल पुराने मंदिरों का एक शहर है। इन मंदिरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें ईंटों की मदद से जोड़कर नहीं बल्कि एक ही पत्थर को तलाश कर मंदिरों की शक्ल दी गई है। यहाँ मौजूद सभी मंदिरों की सबसे खास बात इनमें मौजूद पिलर्स हैं, जिन पर एक खास किस्म की नक्काशी की गई है। इस हैरत अंगेज अजूबे को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, मगर एक बात जो आज तक सभी को हैरत में मुब्तला किए हुए है वो ये है कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह गया होगा। क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की नक्काशी करें तो हमें अच्छा खासा वक्त दरकार होगा, लेकिन उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त इस तरह के पत्थरों को सिर्फ हाथ के औजारों से तराश कर इस कदर खूबसूरत डिजाइन बनाना भला कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर उस दौर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से कदीमी इंसान इस तरह के सख्त काम कर लिया करते थे? इस सवाल का जवाब आज तक साइंसदानों को नहीं मिल सका। इसके मुतालिक अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आ सका। दोस्तों, अगला नंबर कोफून जापान का है। आज के इस मॉडर्न दौर में जापान इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला एडवांस मुल्क है, लेकिन जापान के पास भी हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स और अशिया की कमी नहीं है, जिनके मुतालिक अभी तक जापानी टेक्नोलॉजी भी वाज़ेह मालूमात नहीं दे सकी। जापान में मौजूद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिन्हें जापान के अलावा कहीं भी देखा नहीं गया। इन्हीं में से एक मकाम को कोफून जापान कहकर पुकारा जाता है। ये एक तरह के दरवाजे पर लगे की होल्स की तरह दिखते हैं। यहाँ मुर्दों को दफन करने के लिए मकबरे तामीर किए गए हैं, जिन्हें देखकर इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये स्ट्रक्चर्स बादशाहों को दफन करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि कुफोन का मतलब टॉम यानी मकबरा होता है। ताहम इनका सही मकसद समझना अभी तक साइंसदानों के लिए चैलेंज बना हुआ है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा डाइसून नामी स्ट्रक्चर्स पसंद किया जाता है, जो कि 1500 फुट लंबा और कमोबेश 900 फुट चौड़ा है। आपको यह जानकर भी शदीद हैरानी होगी कि इससे मिलता जुलता एक मकाम मरीख पर भी मौजूद है और वहां भी कोफून जैसे मकबरे देखे गए हैं। ये पुरस्रार मुहिम्मा माहिरीन की समझ से बाहर है। ताहम चंद आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि इन सब के पीछे खलाई मखलूक यानी एलियंस का हाथ है, मगर हकीकत क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अब बारी आती है याशलीन ग्वाटेमाला की। दुनिया भर में जादू से ताल्लुक रखने वाले मजहब की हर मालूमात अभी तक राज ही बनी हुई है, मगर इसके बावजूद अब तक दुनिया भर में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनका मानना है कि काले जादू के कैलेंडर के हिसाब से दुनिया में एक जोरदार ज़ल्ज़ला आएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। इस अकीदे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की पाकीज़ा जगहों में से एक याशलीन भी है। ये एक घने जंगल में बना बहुत ही नायाब और खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जिनमें से ज्यादातर कदीमी कबाइल के मंदिर हैं जहां वो जादू की रसूमात अदा करते थे। ये जगह जंगल के बीचों बीच है और इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ कश्तियों का सहारा लिया जा सकता है। इंसानों की पहुंच से दूर होने की वजह से ये जगह अभी तक काफी अच्छी हालत में मौजूद है। इस जगह पर बनी तस्वीर और तहरीरी इबारात को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह यहाँ रहने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा पाकीज़ा रही होगी। हालांकि अभी तक इस जगह की सच्चाई मंजराम पर नहीं आ सकी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं बाल्बिक लुबनान के बारे में। लेबनान के बाल्बिक में मौजूद जो पीटर टेम्पल से लेकर बीचूस टेम्पल तक फैला ये इलाका मिस्ट्री से भरपूर है। इन टेम्पल्स के मुतालिक कोई भी ये नहीं समझ सका कि आखिर इन्हें किस तरह बनाया गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से अभी तक काफी परेशान हैं कि आखिर वो इनकी बनावट को किस तरह समझें और इन्हें बनाने वाले कौन थे। कुछ माहिरीन के नजदीक इन टेम्पल्स को रोमन्स ने तामीर किया था,
जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें किसी और ही कबीले या मजहब से ताल्लुक रखने वाली किसी कौम ने बनाया था, जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते। और रोमन्स ने बस मौके का फायदा उठाकर वहां अपने घर तामीर कर लिए। इन टेम्पल्स के वजन की बात करें तो ये तकरीबन 1000 टन तक भारी हैं, जिन्हें बहुत ही बारीकी से एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पत्थरों को कहीं और से काट कर यहां लाया गया है, मगर हजारों टन वजनी इन पत्थरों को भला कैसे हजारों साल पहले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया होगा, वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, क्योंकि आज के इस मॉडर्न दौर में भी ऐसे पत्थरों को लाने ले जाने के लिए अच्छी खासी बड़ी और भारी मशीनों की मदद दरकार होगी। कहा जाता है कि एक पहाड़ी सिलसिले को काट और तराश कर ये हसीन शाहकार तख्लीक किए गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में भी कोई वसूख से कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन मोहतरम, अब रुख करते हैं मानगुप सरीमिया का। सरीमिया के पहाड़ों पर आपको एक गारनुमा शहर आबाद मिलेगा, जिसका नाम मानगुप है। यह शहर इंतहाई पुरस्कार है, क्योंकि यह फाइडोरिया के गुमशुदा शहर से जुड़ा हुआ है। इस शहर को एक किले की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस जगह तक पहुंचना ना सिर्फ दुश्मनों के लिए मुश्किल है, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए भी काफी दिक्कत भरा काम है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने का हुक्म बाइजेंटिक नामी एक बादशाह ने दिया था और इसे 5वीं सदी में तामीर किया गया। इसके बाद इसका इस्तेमाल 13वीं सदी तक होता रहा, मगर अब यह जगह बिल्कुल खाली है। यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है और ना ही हुकाम बाला कोई तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से यह इलाका खंडरात में तब्दील हो चुका है। उर्दू कवर के प्यारे दोस्तों, अब जिक्र करते हैं कौनूस तुर्की का। बहुत अरसा पहले कौनूस नामी यह शहर बड़ी बंदरगाह की हैसियत से अपना काम सरंजाम देता था, जो कि तुर्की में डालियन से मुंसलिक था, मगर इस वक्त यह मुकम्मल तौर पर खाली है। आज से 2500 साल पहले मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस जगह मिलजुल कर पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे। ये एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट शहर हुआ करता था। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात इसके टॉम यानी गुंबद और मेहराब हुआ करते थे, जिसकी वजह से कई ग्रोहों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश भी की, मगर इस पर सबसे ज्यादा रोमन्स ने हुकूमत की। माहिरीन के मुताबिक रोमन्स ने इस जगह पर 1300 साल तक हुकूमत की, जो कि काफी तवील अरसा है। प्यारे साथियों, अब आपको लिए चलते हैं उरन टॉम जॉर्डन की जानिब। जॉर्डन यानी उर्दन का सबसे खूबसूरत और आलीशान मकबरा उरन टॉम है। यह बादशाह मुल्क के लिए तामीर किया गया था, जो कि आज से 2100 साल पहले यहाँ हुकूमत किया करते थे। इस मकबरे का बैरूनी मंजर मामूली सा मालूम होता है, ताहम इसकी असली खूबसूरती इसके अंदर जाकर खुलती है। इस मकबरे की खूबसूरती को देखकर बाइजेंटिक के बादशाह ने इस पर कब्जा कर लिया था। इस मकबरे की सभी मंजिलों को देखा जा चुका है, सिवाय चौथी मंजिल के, क्योंकि इस मंजिल का रास्ता कई 100 सालों से बंद है और किसी ने इसे खोलने की हिम्मत नहीं की। हो सकता है वहां कोई नायाब और कीमती चीज मौजूद हो, जिसे अभी तक माहिरीन नहीं देख सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें यह जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।